Hello dear students, welcome to Turning Point. So in this particular session we are going to discuss how we can start our preparation for the GATE 2026-27. अगर मैं कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहा हूँ या डेटा साइंस की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए, व्हाट इज एग्जैक्टली द रोड मैप फॉर द सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि सेकेंड ईयर में अगर बच्चा है और वो चाहता है गेट को क्वालिफाई करना, गेट में टॉप रैंक लाके और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना, तो हाउ वी कैन स्टार्ट, कैसे हम लोगों को शुरुआत करनी चाहिए, कैसे हम लोग हमारा टाइम यूटिलाइज करेंगे, कैसे हम लोग गेट की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे और कैसे हम लोग फर्स्ट रैंक लाएंगे गेट 2026 या 2027 के अंदर या टॉप 100 के अंदर जो हम लोग का आने का ड्रीम है, हाउ वी कैन फुलफिल अवर ड्रीम। तो इन सभी के बारे में इस सेशन में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। और उसी के साथ में अगर सपोज टू बी जो स्टूडेंट जिन्हें नहीं पता है इवन की गेट को सर कैसे स्टार्ट करते हैं, वाई गेट, क्यों गेट होता है, एंड देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन आवर माइंड, सो सर प्लीज गिव अस सम गाइड कि क्यों हम लोगों को गेट करना चाहिए या गेट के बेनिफिट्स क्या हैं। तो वो सब चीजों पे बात करूंगा और कैसे एक रोड मैप है, कैसे आप शुरुआत करोगे। इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द गेट, सो जीरो से लगा के हीरो तक का जो रोड मैप है वो किस तरीके से होगा, ये पूरा मैं इस सेशन में आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। माई सेल्फ अंकुश सकलेचा, आप लोग मुझे जानते होंगे। जो बच्चे नहीं जानते और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इस टाइप की जो भी इंफॉर्मेशन है related to the GATE examination, related to the competitive examination, related to the your semester examination, related to the government jobs, related to higher studies, तो सब चीजों की इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के ऊपर मिलने वाली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। माई सेल्फ अंकुश सकलेचा, आप देख सकते हो मैंने बहुत सारी कोचिंग इंडस्ट्रीज के अंदर पढ़ाया हुआ है एंड आई एम हैविंग अ 16+ ईयर ऑफ गेट टीचिंग एक्सपीरियंस और मैंने टोटल 18 टाइम्स गेट क्वालिफाई किया है। मतलब अगर हम मार्च 2025 की बात कर रहे हैं तो मार्च 2025 तक मैंने टोटल 18 टाइम्स गेट क्वालिफाई किया हुआ है और अभी तक 3 लाख से ज्यादा बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं, आइदर ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो पहले ऑफलाइन पढ़ाते थे, फिर ऑनलाइन पढ़ाते हैं, अब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं 3 लाख स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया हुआ है। तो उसी के साथ में आईआईटी इंदौर से मेरा आई एम सिलेक्टेड एज अ पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम द आईआईटी इंदौर। विप्रो टेक्नोलॉजी में भी एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर मैं सिलेक्ट हो चुका हूं। सो ये एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब इसी के साथ में हम लोग जो मेन हमारा मुद्दा है आज का, जो पॉइंट है कि सर गेट जो है, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि वाई गेट, क्यों गेट हम लोग को स्टार्ट करना है, क्यों गेट की हम लोग को प्रिपरेशन करनी है। तो वाई गेट का सबसे पहला आंसर है हायर स्टडीज अगर आपको करना है आईआईटी से, एनआईटी से, ट्रिपल आईटी से, सो दैट वुड बी द बेस्ट वे टू डू दिस। सर ऐसा क्यों? तो डेफिनेटली देखिए, इफ हम लोगों का कहीं ना कहीं आप लोगों का 12th में ड्रीम रहा होगा कि मुझे आईआईटी में जाना है या मुझे आईआईटी से बीटेक करना है, ड्यू टू द सम रीजन, व्हाट विल बी द रीजन XYZ, हम लोग वहां तक अगर नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी हमारा ड्रीम है कि मुझे एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, मुझे एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो मुझे कहीं ना कहीं आईआईटी टैग तो लगाना है, एनआईटी टैग तो लगाना है। उसके बिना वो रीच नहीं मिल पाएगी जिस रीच को हम लोग डिजर्व करते हैं, जो रीच हम लोग को चाहिए। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी नीड टू स्टार्ट विद द गेट। सो गेट एक जरिया है, जैसे कि 12th बेस स्टूडेंट के लिए जेडबल एक जरिया होता है आईआईटी तक पहुंचने का, उसी तरीके से एक बार और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, ये एक और मौका है जिसके लिए आप आईआईटी जा सकते हो और अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हो। सो डेफिनेटली फॉर द हायर स्टडीज यू कैन गो आईआईटीज, आईआईएससी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, यहां जाने का एक बेस्ट तरीका है। दूसरा, अगर आपको पीएसयू जॉब्स चाहिए, गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए, अपने कैरियर अपॉर्चुनिटीज को अगर अलग अलग तरीके से आप लोगों को ओपन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी इनको चूज करना होगा। विदाउट गेट हम लोग कहीं ना कहीं नहीं कर सकते, क्योंकि पीएसयूज में जाना है। सर बहुत सारी पीएसयू ऐसी होती है जो बिना गेट के भी होती, बिना गेट के होगी लेकिन सिलेबस तो वही रहने वाला है। तो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर वन टाइम, एक बार प्रिपरेशन करनी है। गेट का मैं सिंपल सा मतलब समझता हूं कि बेस्ट प्रिपरेशन। अगर हम बेस्ट लेवल पे कंटेंट को प्रिपेयर करते हैं तो वो कंटेंट हमें प्लेसमेंट में भी काम आता है, वो कंटेंट हमें सेमेस्टर में भी काम आता है, वो कंटेंट हमें गेट एग्जामिनेशन के लिए भी काम आता है, वो कंटेंट एमटेक में भी काम आता है, वो कंटेंट पीएसयू में भी काम आता है। मतलब गेट इज व्हाट, इट इज सिंपली वी कैन से दैट कि गेट इज नथिंग, इट इज सिंपली द गुड स्टडी, बेस्ट स्टडी, डेप्थ स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट को डेप्थ में पढ़ना ही गेट है, नथिंग एल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डेप्थ में पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स आपके बन जाएंगे। और अगर ये चीजें स्ट्रॉन्ग बन गई तो फिर लाइफ की कोई एग्जाम हो,
आप उसको ऐसा नहीं है कि नहीं क्रिक कर पाओगे, बिकॉज यू हैव अ फंडामेंटल नॉलेज, आप पूरा कंप्यूटर साइंस पढ़ चुके हो। गेट में जो जितना सिलेबस होता है, इसका मतलब है कि दे आर द कोर सब्जेक्ट्स, दे आर द मेन सब्जेक्ट्स दैट यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट दैट, तभी गेट ने उन सब्जेक्ट्स को लिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो एक बात हुई कि क्यों गेट स्टार्ट करना चाहिए। इसी के साथ में अगर आपको फर्दर इससे रिलेटेड, पीएसयू से रिलेटेड, आईआईटी से रिलेटेड और एनआईटी से रिलेटेड अगर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यहां पे एक लिंक दिख रही होगी, उस पर आप क्लिक करके और उस कंप्लीट वीडियो को देख सकते हो। तो उस वीडियो में आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा अबाउट द आईआईटीज, पीएसयू जॉब्स और किस तरीके से प्रिपरेशन हम लोग करते हैं। तो ये बात थी गेट के बारे में। सेकंड पॉइंट आता है सर गेट एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, मतलब क्या गेट एग्जाम का पैटर्न है। तो गेट एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, सबसे पहले तो टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। इनमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिक आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, एमएसक्यू क्वेश्चंस होते हैं। एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 2/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। जो न्यूमेरिक आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं और मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, उनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन है, उसमें एक से ज्यादा सही ऑप्शंस है, तो यू नीड टू टेक ऑन ईच एंड एवरी ऑप्शन। आपको सारे ऑप्शंस के ऊपर क्या करना होता है बेटा, टिक करना होता है, ठीक है। तो गेट पैटर्न को समझना जरूरी है। 3 टाइप के क्वेश्चंस है। एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1/3 नेगेटिव होता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2/3 नेगेटिव होता है। इसके अलावा एमएसक्यू क्वेश्चंस होते हैं और न्यूमेरिक आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। देयर इज नो पार्शियल मार्किंग एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अगर कंप्लीट क्वेश्चन सही है तो फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर सेक्शंस की बात करें तो मेनली हम लोग 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। एक जनरल एप्टीट्यूड 15% वेटेज होता है, दूसरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 15% वेटेज होता है, और जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उनका 70% वेटेज होता है। तो इस तरीके से 3 सेक्शंस में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया हुआ है जो गेट का सिलेबस है। तो समहाउ दैट वुड बी द गेट एग्जामिनेशन पैटर्न। फाइनल एग्जाम 100 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का पेपर होता है जिसमें 65 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो 100 मार्क्स, 3 आवर्स एंड 65 क्वेश्चंस। ये पैटर्न अभी तक चला आ रहा है, इसमें कोई चेंज होने की उम्मीद भी नहीं है। तो ये पैटर्न फिलहाल है आप लोगों का, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि सर हमें गेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, बट व्हाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन द सेकंड ईयर, क्या थर्ड ईयर में नहीं कर सकते, क्या फाइनल ईयर में नहीं कर सकते, क्या ड्रॉप देके नहीं कर सकते? डेफिनेटली यू कैन डू। आप नहीं करना चाहते सेकंड ईयर में, ना करें, यू कैन स्टार्ट इन थर्ड ईयर, यू कैन स्टार्ट इन फाइनल ईयर, यू कैन इवन ड्रॉप एंड यू कैन स्टार्ट। बट जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना बेनिफिशियल होगा हम लोगों के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप सेकेंड ईयर में स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो क्या है, इट हेल्प इन योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन। भाई यही कंटेंट, अभी मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, ये सारा सिलेबस का 90% जो है वो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आपके सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के सिलेबस है। मतलब वो ही सब्जेक्ट्स है जो आप सेकेंड ईयर की एग्जामिनेशन में देते हो, जो आप थर्ड ईयर की एग्जामिनेशन में देते हो। इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द गेट, मतलब आप उन्हीं सब्जेक्ट्स को डेप्थ में पढ़ रहे हो, तो आपके सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट ऑलरेडी है, तो सेमेस्टर में भी बेनिफिट करेंगे ना। सेमेस्टर की एग्जाम्स वैसे ही क्वालिफाई कर लोगे, वैसे ही अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो एक डायरेक्ट बेनिफिट आपका निकलता है सेमेस्टर एग्जामिनेशन। सपोज टू भी आपने सेकेंड ईयर पूरा निकाल दिया, थर्ड ईयर पूरा निकाल दिया, फाइनल ईयर में प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी, तो प्रॉब्लम क्या होगी वहां पे? प्रॉब्लम ये होगी कि आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स अब डेप्थ में पढ़ने हैं जिनको आपने ऊपर ऊपर से पढ़ के सेमेस्टर्स निकाले थे। सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स नहीं आए, अब उन्हीं सब्जेक्ट को डेप्थ में पढ़ रहे हो ताकि गेट में अच्छे मार्क्स आ जाए, तो पहले से पढ़ लेते, सेमेस्टर में भी अच्छे मार्क्स आ जाते, गेट में भी अच्छे मार्क्स आ जाते, और सेकंड ईयर की पूरी प्रिपरेशन आप करोगे, थर्ड ईयर में आप गेट को, एग्जामिनेशन को दे सकते हो। तो दैट वुड बी द बेनिफिट। तो सेकंड ईयर स्टूडेंट्स कैन गिव द, मतलब सेकंड ईयर स्टूडेंट्स कांट गिव द गेट एग्जामिनेशन, बट सेकंड ईयर प्रिपरेशन करी, थर्ड ईयर में एग्जाम दिया, फाइनल ईयर में भी एग्जाम दिया, 2 अपॉर्चुनिटी मिलती है हम लोगों को। ये हमारा दूसरा बेनिफिट है कि हम सेकंड ईयर पूरा जी तोड़ प्रिपरेशन करते हैं, थर्ड ईयर की कंप्लीट प्रिपरेशन करते हैं, थर्ड ईयर में एग्जामिनेशन देते हैं, फिर फाइनल ईयर में भी एग्जामिनेशन देते हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि अगर समहाउ कुछ मार्क्स में मेरे को रैंक इंप्रूवमेंट पे जाना है, मान लो मेरा ऑल इंडिया 500 रैंक लगा, लेकिन मुझे तो ऑल इंडिया 100 के अंदर आना था, तो आई एम हैविंग अ बैकअप ईयर, फाइनल ईयर मेरे पास होता है। और हम दिल जान लगा के अगर प्रिपरेशन करते हैं सेकंड ईयर की, तो बहुत बार बच्चा ऐसा है जो थर्ड ईयर में भी टॉप 100 रैंक के अंदर आ जाता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। सेमेस्टर एग्जामिनेशन डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी हो गई, ठीक है। दूसरा, फाइनल ईयर में जो अदर आपको
कैंपस वगैरह का बर्डन होता है, अगर आपने थर्ड ईयर में बहुत अच्छे से गेट क्वालिफाई कर दिया तो फाइनल ईयर का वो बर्डन आपका हट जाएगा और उस टाइम पे आप मोर फोकस कर पाओगे कॉम्पिटिशंस के ऊपर और आपके प्लेसमेंट्स के ऊपर। तो गेट तो आपने थर्ड ईयर में ले लिया, मतलब यू हैव अ जॉब, यू हैव अ गेट इन योर हैंड, मतलब इससे मैं पीएसयू ले सकता हूं, इससे मैं हायर स्टडीज ले सकता हूं, ये सब तो मेरे एक हाथ में है, और दूसरे हाथ में है प्लेसमेंट की प्रिपरेशन। अब टेक्निकल तो मेरा स्ट्रांग हो चुका है, इस टेक्निकल को मैं यहां पे यूटिलाइज कर लूंगा। तो इसलिए सेकेंड ईयर बेस्ट टाइम होता है। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी कोर्स परचेस कर लिया है टर्निंग पॉइंट से तो वेरी गुड, नहीं किया है तो तुरंत इस सेशन को कंप्लीट सुनने के बाद, अटेंड करने के बाद कोर्स को जरूर परचेस कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कोर्सेज हैं ये आपकी लाइफ चेंज करने वाले कोर्सेज है। सेमेस्टर में हेल्प करेंगे, गेट में हेल्प करेंगे, प्लेसमेंट में हेल्प करेंगे। सो दैट वुड बी द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन द गेट, है ना। सो मोर टाइम टू कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, भाई कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने में आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, सेकेंड ईयर पूरा मिल रहा है, थर्ड ईयर मिल रहा है, फाइनल ईयर मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट यहां पे आपका होता है कहीं ना कहीं, तो इसलिए हम लोगों को सेकेंड ईयर में गेट स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब बात आती है कि व्हाट इज एक्जेक्टली द फर्स्ट स्टेप, सर कैसे हम लोग गेट को शुरू करें, है ना। पढ़ाई, अब पॉइंट आया कि सर ठीक है कोर्स हमने परचेस कर लिया, क्या सर कोर्स परचेस करने से गेट में रैंक आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। अगर आप ये सोचते हो कि मैं गेट का कोर्स ले लेता हूं और कोर्स लेने के बाद मैं एग्जाम देने चले जाऊंगा, तो दुनिया का ऐसा कोई कोर्स नहीं बना जो परचेस करने से आपको टॉप रैंक दे दे, कोई नहीं देता, ठीक है। आपको पढ़ना पड़ता है। तो पढ़ने के लिए सर शुरू कैसे करें, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट, कैसे शुरुआत होगी उसकी? तो सबसे पहला पॉइंट आपको जो करना है वो करना है, यू शुड अंडरस्टैंड द सिलेबस। पूरा सिलेबस आप देखो, पूरा सिलेबस आप देखो। सिलेबस की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसमें कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है, तो वो सिलेबस पूरा आप देखो, ठीक है। गेट का, सीएस का सिलेबस क्या है, मैं अभी आपको सेक्शंस के नाम बताऊंगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उनके नाम बताऊंगा, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी वो भी बताएंगे हम लोग, बट अंडरस्टैंड द सिलेबस, सिलेबस समझो पहले। फिर चूज द राइट रिसोर्सेस, कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ना है, ये सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, चूज करना है, ठीक है। उसके बाद प्लान योर स्टडी शेड्यूल, फिर अपना स्टडी शेड्यूल प्लान करना है, ठीक है। तो बुक्स के लिए जो बेस्ट बुक्स है हम उनको, सर बुक्स से पढ़ने का तरीका क्या होता है, तो बुक्स के पढ़ने का तरीका ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप बुक खोल के और स्टार्ट कर दें। आप जब भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मान लो आप लोगों ने टर्निंग पॉइंट ज्वाइन किया हुआ है, तो टर्निंग पॉइंट पे रिकॉर्डेड कोर्सेज भी कंप्लीट अवेलेबल है और लाइव कोर्सेज भी अवेलेबल है। आप अगर रिकॉर्डेड कोर्सेज के साथ जाते हैं तो आपको स्टडी प्लान बनाना होगा, वो स्टडी प्लान में इस सेशन में आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप कोर्स को यूटिलाइज कर सकते हो, या उस कोर्स को, या आपके पास कोर्स है उसको किस तरीके से आप लोग देख सकते हो और कैसे उसको आप यूटिलाइज करोगे ना, वो कंप्लीट में डिटेल आपको यहां पे इस पर्टिकुलर सेशन में देने वाला हूं, ठीक। और उसके साथ में बुक्स से कैसे पढ़ना चाहिए उसका सजेशन भी मैं आप लोगों को दूंगा, कौन सी बेस्ट बुक्स है, तो वो बुक्स के लिए, अगर किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक रेफरेंस के तौर पे चाहिए, तो वो भी आपको, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन से बुक्स जो है वो सारी की सारी ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी, सर क्या होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले इस सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी पे आने के पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आप गेट सीएससी की बात कर रहे हो, गेट कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हो, तो टोटल क्या क्या कंटेंट आप लोगों को पढ़ना है, कितनी चीजें हैं कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में। सबसे पहला सेक्शन है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, मैथ्स है, इंजीनियरिंग मैथ्स है, डिजिटल लॉजिक है, ठीक है। फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है, कंपाइलर डिजाइन है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, एल्गोरिथम है, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है। ये टोटल अगर सेक्शंस में डिवाइड करें, सो देयर आर 11 सेक्शंस दैट यू नीड टू स्टडी फॉर द गेट सीएससी। तो गेट सीएससी के लिए ये 11 सेक्शन से 11 सब्जेक्ट्स है जिनकी प्रिपरेशन आपको करनी होती है। अगर आप गेट डेटा साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, प्रोग्रामिंग यहां पे पाइथन यूज होती है, सी के लिए जो है, सी प्रोग्रामिंग जो है वो कंप्यूटर साइंस के पेपर में यूज होता है। तो कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन सी से होगी, डेटा साइंस की प्रिपरेशन पाइथन से होगी। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट एंड वेयरहाउसिंग, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई। तो ये सारे सिलेबस है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि डेटा साइंस के लिए पढ़ने। देयर आर सर्टेन कॉमन सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स वहां भी है, मैथमेटिक्स यहां भी है, हालांकि गेट डा का मैथमेटिक्स टफ है, ज्यादा है, लेंदी है, सीएस का कम है।
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉमन फॉर बोथ, यहां वेयर हाउसिंग अलग से है, उधर नहीं है। मशीन लर्निंग, एआई, डेटा साइंस का सिलेबस है, सीएस का नहीं है। प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, सो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम इज अ सिलेबस कॉमन फॉर बोथ, बट यहां पे प्रोग्रामिंग पाइथन है, वहां पे सी प्रोग्रामिंग है। तो इस तरीके से ये दो सिलेबस है। सर क्या हम दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हैं? यस, यू कैन गो विद बोथ द सब्जेक्ट, दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हो। क्या हम एक की कर सकते हैं? यस। सर मैं सीएस में हूं, डा का पेपर दे सकता हूं? यस। सर मेरी एआई ब्रांच है, मैं सीएस का पेपर दे सकता हूं? यस। सर कैन वी गिव बोथ द पेपर? यस। तो आप अपने हिसाब से कोई भी पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हो, दोनों पेपर्स को दे सकते हो। सर कौन सा देना बेस्ट है, ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, दोनों ही बेस्ट है, दोनों में से कोई भी पेपर दे सकते हो। और सेकंड ईयर में हो तो यू कैन गो विद बोथ द पेपर ऑल्सो, दोनों के साथ भी जा सकते हो। पहले एक की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो, थर्ड ईयर में निकाल दो, क्वालिफाई कर दो, टॉप रैंक लेके आ जाओ, लगता है तो फाइनल ईयर में दूसरे से भी टॉप रैंक लेके आ जाओ, यू हैव अ टाइम ना। और नहीं तो एटलीस्ट ऐसा नहीं करना है हमें कि दोनों कोर्सेज की प्रिपरेशन शुरू कर दी बट एक में भी परफेक्शन नहीं है, तो फिर उसका कोई सेंस नहीं है। भाई 50 नंबर डा में लाए और 50 नंबर सीएस में लाए, उससे बेटर है कि 70 मार्क्स सीएस में लाओ या 70 मार्क्स डा में लाओ। तो प्रिपरेशन एक की करो बट बहुत अच्छे से करो, दोनों के साथ जाना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, डेफिनेटली यू कैन डू, उसको कर सकते हो। इसलिए सेकेंड ईयर में शुरू करो ताकि आपके पास सफिशिएंट टाइम रहे दोनों के सिलेबस को कवर करने का। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, दे आर गोइंग टू कवर बोथ द सिलेबस और दोनों में टॉप रैंक करते हैं, तो बच्चे होते हैं टैलेंटेड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आप लोग। बट अगर दो नहीं कर सकते हो तो एक तो करो और एक में मास्टरी करो, ठीक है। अब पॉइंट ये कि सर स्टार्ट कैसे करना है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या है, शुरू कैसे करूं? तो देखिए दो चीजें, अगर आप लाइव कोर्सेज में है, अगर आप लाइव कोर्स आपने लिया हुआ है, आप लाइव कोर्सेज में है, तो लाइव कोर्स में जो स्टडी प्लान बना हुआ है, यू नीड टू सिंपली फॉलो दैट स्टडी प्लान। भाई उसमें तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। आज टीयूसी स्टार्ट हुआ है तो टीयूसी पढ़ना है, कंपाइलर स्टार्ट हुआ है कंपाइलर पढ़ना है, वो लिंक ऑलरेडी टीचर जो है वो आपको दे देगा, उस तरीके से परफॉर्म करना, उस तरीके से आपको क्लासेस अटेंड करनी है। लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड कोर्सेज के साथ जा रहे हो तो रिकॉर्डेड कोर्सेज में क्या होता है, रिकॉर्डेड में आपके पास सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं, है ना, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके पास में। अब पॉइंट ये कि सर कौन सा खोलूं, कौन सा पढ़ूं, कैसे स्टार्ट करूं, बड़ा कंफ्यूजन है। व्हाट टू डू, आई विल सजेस्ट यू। सबसे पहले ये देखो कि आप किस सेमेस्टर में, अगर आपका जो करंट सेमेस्टर है वो करंट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स है जो कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में भी है और गेट में भी है। तो जो कॉमन सब्जेक्ट्स है उन कॉमन सब्जेक्ट्स के साथ में आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत करनी है, ठीक है। इफ यू आर इन अ सेकेंड ईयर तो सेकेंड ईयर के कॉमन सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे, इफ यू आर इन अ थर्ड ईयर के कॉमन सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे। बट हमेशा स्टार्ट किससे करें, अपने सब्जेक्ट से, कॉमन सब्जेक्ट से, ठीक है। सर कुछ प्री रिक्विजिट भी तो हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, तो वहां हमें थोड़ी सी लिंकिंग बनानी होगी। तो ये जो शेड्यूल है ये किस तरीके से है, देखिए हाउ यू कैन स्टार्ट, कैसे शुरुआत कर सकते हो आप लोग, है ना। सो यू नीड टू मेक योर ओन प्लान। अब ये ओन प्लान क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि माइट बी पॉसिबल कि सेकेंड ईयर में आपका थर्ड सेमेस्टर है, सेकेंड ईयर में आपका फोर्थ सेमेस्टर है, या फिर हो सकता है कि हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, या हर ब्रांच के सब्जेक्ट्स में भी डिफरेंस हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो क्या है कि मुझे उन सब्जेक्ट से शुरुआत करनी है जो सब्जेक्ट्स मेरे सेमेस्टर में भी है और गेट में भी है। आई नीड टू कंप्लीट दैट सब्जेक्ट इन पैरेलल, इन सिंक्रोनाइजेशन। बेनिफिट क्या होगा सर इससे, सेमेस्टर के एग्जाम से सुधर जाएंगे और गेट की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो जो आपको टाइमिंग की दिक्कत आती है, सर गेट कैसे प्रिपेयर करें, सेमेस्टर का भी तो पढ़ना होता है, दोनों एक साथ कैसे होगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। गेट का पढ़ रहे हो, वही सब्जेक्ट आपका कहां पे है, सेमेस्टर में, गेट की भी प्रिपरेशन हो गई, सेमेस्टर की भी प्रिपरेशन हो गई, बात खत्म। आई बात समझ में? तो एक ही टाइम से आप दो काम कर सकते हो, एक तीर से दो शिकार हो गए, ठीक है। तो ये तरीका आप लोगों को अपनाना चाहिए। लेट्स सी, मैं आपको बताता हूं किस तरीके से सब्जेक्ट स्टार्ट करें। जैसे मान लो कि सर हमारा जो सिलेबस है उसमें अभी सब्जेक्ट एल्गोरिथम है, ठीक है। तो क्या सर एल्गोरिथम पढ़ना शुरू कर दे? तो मेरा सजेशन इसमें क्या रहेगा, स्टार्ट अर्लियर और आप पहले फिनिश कर दो डेटा स्ट्रक्चर एंड सी प्रोग्रामिंग, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके कॉन्सेप्ट्स एल्गोरिथम में काम में आने वाले, ठीक है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट आप चूज करो डेटा स्ट्रक्चर सी प्रोग्रामिंग और फिर सेकंड आप स्टार्ट करो एल्गोरिथम। तो ये सब्जेक्ट की इस तरीके से प्लानिंग करोगे तो डीएससी खत्म होगा और एल्गोरिथम भी खत्म हो जाएगा, एक सेमेस्टर के अंदर आराम से ये चीजें हो जाती है। इनके अलावा शुरुआत इससे करें, डेटा स्ट्रक्चर आप उठा सकते हो, सी प्रोग्रामिंग आप उठा सकते हो सेकंड ईयर। अगर थर्ड सेमेस्टर में हो तो डेफिनेटली थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस पे आपका ये होता है
फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस में आपका ये होता है, तो आप इस तरीके से चले जाओ, है ना। तो अगर एल्गोरिथम शुरू भी करना है तो स्टार्ट विद डेटा स्ट्रक्चर सबसे पहले। अभी मैं सब्जेक्ट वाइज प्रेफरेंस बता रहा हूं, फिर सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना कैसे वो भी डिस्कस करूंगा। तो डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, एक प्लान अप ये हो सकता है, यू कैन स्टार्ट विद दिस, ठीक है। फिर आपके पास में एक सब्जेक्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, देन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टार्ट विथ OS, COA, एंड इफ यू आर, यहां पे एक ऑप्शन और बन सकता है, इफ यू आर इन अ थर्ड सेमेस्टर तो यू कैन स्टार्ट विद द डिजिटल लॉजिक ऑल्सो, ठीक है। तो इनमें से ऑप्शनल आप ले सकते हो, तो इसको हम लोग यहां पे ले लेते हैं। यू कैन गो विथ डिजिटल लॉजिक, अगर नहीं है तो बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। पहले भी पढ़ सकते हो, बाद में भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम, CO, डिजिटल लॉजिक, फिर एक ऑप्शन है आपके पास DBMS, फिर एक ऑप्शन है आपके पास में कंप्यूटर नेटवर्क, एक ऑप्शन आपके पास में है। फिर इनके अलावा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिजाइन, TOC, कंपाइलर डिजाइन, एक ये है। सो DSC प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम, OS, COA, डिजिटल लॉजिक, DBMS, CN, TOC, कंपाइलर डिजाइन, ओके। एंड आफ्टर देन देयर इज अ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, ओके। देन 12th नंबर पे आपका आ जाएगा डिस्क्रीट मैथ्स, ओके। और 13th नंबर पे आ जाएगा आपका जनरल एप्टीट्यूड। अब देखिए, ध्यान से समझिए, अगर आप लोग की शुरुआत हो रही है थर्ड सेमेस्टर से आप स्टार्ट कर रहे हो, आप डेटा स्ट्रक्चर शुरू कर दो, सी प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम फिनिश करो, इसके साथ में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आप ले सकते हो। सर आपने ये अलग अलग ऐसे क्यों लिखे? देखिए, ये रिलेटेड सब्जेक्ट्स है, मतलब कहीं ना कहीं इन सब्जेक्ट्स को क्लब में पढ़ना चाहिए, साथ में पढ़ना चाहिए, इन सब्जेक्ट्स को साथ में पढ़ना चाहिए। डीबीएमएस की इतनी डिपेंडेंसी किसी पे नहीं है, तो आप कभी भी शुरुआत कर सकते हो डीबीएमएस की। अगर आपके फोर्थ सेमेस्टर में डीबीएमएस है, यू कैन स्टार्ट विद डीबीएमएस। आपके फिफ्थ सेमेस्टर में डीबीएमएस है, यू कैन लर्न डीबीएमएस इन द फिफ्थ सेमेस्टर, क्योंकि आपको तो थर्ड ईयर में पेपर देना है। और अभी अगर आपका थर्ड सेमेस्टर चल रहा है तो 3, 4, 5, 6, 4 चल रहा है तो 4, 5, 6, 1.5 साल है, 1.5 साल में सारा ही सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि स्टार्ट कैसे करें, ताकि आपको आपके सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स को चूज करना है, प्लस एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, सिर्फ वही नहीं पढ़ना है, एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, लेकिन वो वाले सब्जेक्ट्स तो एटलीस्ट कवर कर लो, क्योंकि वो बाद में पढ़ोगे तो 2 बार पढ़ना पड़ेगा, एक ही बार में काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे सी डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, ऑपरेटिंग सिस्टम, सीओए, डिजिटल लॉजिक, डीबीएमएस और इवन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इतने सब्जेक्ट्स आपको कहीं ना कहीं फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर तक आ जाते हैं। कुछ ब्रांचेस में कंप्यूटर नेटवर्क भी आ जाएगा, नहीं आएगा तो अगले सेमेस्टर में आएगा। फिर टीयूसी कंपाइलर आ जाएगा, टीयूसी में पहले टीयूसी से शुरू करें, फिर कंपाइलर पढ़े। अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड, इसका पढ़ने का टाइम क्या है? ये कभी भी पढ़ सकते हो जब आपका दिल करे, क्योंकि इसका कोई रिलेशन किसी सेमेस्टर से नहीं है। एप्टीट्यूड बाद में पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेसमेंट के टाइम पे भी काम में आने वाला है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कभी भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। सो यू कैन स्टार्ट विथ EMGA, चाहो तो उससे शुरू कर दो, या सबसे आखिरी में पढ़ लो, या बीच में पढ़ लो, या जब आप फ्री टाइम में जब आपको लगता है तब कर लो, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाले सब्जेक्ट्स जनरली थर्ड ईयर में पढ़ सकते हो अपने सेमेस्टर के साथ में, इफ यू हैव अ टाइम पहले भी खत्म कर लो। सेकंड ईयर में हो तो ये वाली चॉइसेस मेरे हिसाब से बेटर रहेगी, इन चॉइसेस के साथ आप जा सकते हो, तो अपने सेमेस्टर के हिसाब से प्लान अप कर लो, ठीक है। तो ये प्लान तो हो गया। सर मैं डेटा स्ट्रक्चर से शुरू करना चाहता हूं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं OS से स्टार्ट करना चाहता हूं, कर सकता हूं, यस यू कैन डू। सर मैं DBMS से स्टार्ट करना चाहता हूं, कैन आई डू, यस यू कैन डू। सर मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से स्टार्ट करना चाहता हूं, कैन आई डू, यस यू कैन डू। सर इनके अलावा कैन आई स्टार्ट विद TOC, यस यू कैन स्टार्ट विद TOC। अब आपके सेमेस्टर में है तो बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं है तो अगले सेमेस्टर में बेनिफिट मिल जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि अगर सेकेंड ईयर में आपके सेमेस्टर के जो लिंक या सिंक सब्जेक्ट है उनसे शुरू करो तो ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो ये एक प्लान है सब्जेक्ट को चूज करने का, ठीक। अब सर सब्जेक्ट तो हमने चूज कर लिया, टाइम मैनेजमेंट के लिए कैसे करें? टाइम मैनेजमेंट टिप्स क्या होगी, कैसे हम टाइम को मैनेज करें? तो देखो, सबसे पहला पॉइंट यहां लिखा है 2-3 आवर्स ऑफ डेली स्टडी। सर इसका मतलब क्या, सिर्फ 2-3 घंटे में गेट निकल जाएगी? देखो पॉइंट,
टाइम को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। एक टाइम है न्यू कॉन्सेप्ट्स लर्न करने का, न्यू कॉन्सेप्ट्स लर्न करने का, और एक टाइम है ओल्ड कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करना एंड प्रैक्टिस करना। अपने दिन के टाइम को दो पार्ट में डिवाइड करो, मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग में नए कॉन्सेप्ट्स लर्न करो, 2 से मैक्स 2 घंटे ले लो, धीरे धीरे टाइम ग्रेजुअली। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है सर मैं ऐसा करूं क्या कि आज 8 घंटे पढ़ लूं और 4 दिन ना पढ़ूं, चलेगा क्या? तो मेरे हिसाब से अगर एक दिन में 8 घंटा पढ़ के 4 दिन फ्री रहना चाहते हो तो 2 घंटे रोज पढ़ो। कंसिस्टेंसी इज मस्ट, है ना। रादर देन का एक दिन में सर 24 घंटे, आज 24 घंटे पढ़ लेता हूं, अगले 24 दिन प्रिपरेशन नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। आप एक दिन में 24 घंटा मत पढ़ो, आप एक एक घंटा 24 दिन पढ़ो, वो ज्यादा इफेक्टिव है, उससे ज्यादा मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। तो व्हाट टू डू, स्टार्ट विथ 2-3 आवर्स डेली, ठीक है। 2 से 3 घंटे की शुरुआत आप कर सकते हो। डेटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट किया मान लो, या किसी भी एक सब्जेक्ट से स्टार्ट किया। हर सब्जेक्ट को टर्निंग पॉइंट की जो ऐप है उस पर जितने भी रिकॉर्डेड सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट क्या है, डिवाइडेड है इनटू दी नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। तो इसमें भी डेफिनेटली स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट कॉम्प्लेक्सिटी से होगा, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है पूरा सिखाया गया है आपको। फिर अरे होगा, अरे कैसे किया जाता है पूरा सिखाया गया है। तो आपको लेक्चर वाइज ही जाना है, फर्स्ट लेक्चर को उठाया, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर। टारगेट क्या रखना है कि 2 से 3 घंटे की स्टडी मेरे को करनी है, ठीक है। वो 2 से 3 घंटे में एक लेक्चर हो रहा है, 2 लेक्चर्स हो रहे हैं, 3 लेक्चर्स हो रहे हैं, इट डजेंट मैटर, मुझे 2 से 3 घंटे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है। जब मैं ये 2-3 घंटे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ूंगा तो इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर प्रैक्टिस शीट आपको वहां पे दी हुई है, प्रैक्टिस क्वेश्चन से सॉल्यूशन भी दिए हुए और टेस्ट पेपर भी उस सब्जेक्ट के अंदर दिए हुए, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में भी दिए हुए, फुल कोर्सेज के अंदर भी दिए हुए। करना कैसे, जब आप एकदम जब शुरू करोगे डेफिनेटली ये वाला जो टाइम रहेगा इसमें कुछ ओल्ड कॉन्सेप्ट होंगे नहीं, क्योंकि शुरुआत ही आज कर रहे तो ओल्ड कॉन्सेप्ट आएंगे कहां से। धीरे धीरे ये वाला टाइम आपका ज्यादा यूटिलाइज होने लगेगा। तो अभी क्या करेंगे, मॉर्निंग में भी न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इवनिंग में भी न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। जब शुरुआत कर रहे हैं तो मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम पे न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। सो 2-3 घंटे मॉर्निंग की प्रिपरेशन की, 1 से 2 घंटे इवनिंग की प्रिपरेशन की, इतना आपको देना है। ज्यादा से ज्यादा मान लो कि अगर सर मिनिमम कितना टाइम देना चाहिए, अगर दिल से सुबह 2 घंटे पढ़ लिए और शाम को भी 2 घंटे पढ़ लिए सफिशिएंट है। आप इधर 3 घंटा इधर 1 घंटा कर सकते हो, 2-2 मतलब 4 घंटे की प्रिपरेशन आप डेली की रखो, जिसमें रिवीजन वाला भी कॉन्सेप्ट है और नया कॉन्सेप्ट भी लर्न करना है। शुरुआत में दोनों टाइम पे न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ो, सुबह भी लेक्चर्स देखो, शाम को भी लेक्चर्स देखो, क्योंकि रिकॉर्डेड कंटेंट है। अगर क्लासेस लाइव चल रही है, लाइव कंटेंट, लाइव क्लासेस वाला कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, लाइव क्लासेस के हिसाब से चलते जाइए, और बाकी टाइम में उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस और वो रिवाइज करते जाइए। तो यू कैन स्टार्ट विद दिस, 2 आवर्स ये पढ़ लीजिए, 2 आवर्स ये पढ़ लीजिए, ठीक है। सर एक टॉपिक फिनिश हुआ, उसके बाद क्या करना है, जैसे एक टॉपिक फिनिश होता है इसके सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इसके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लो और इसकी टेस्ट अप्लाई कर दो। सर कहां मिलेगा, सब उसी कोर्स के अंदर मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, टेस्ट भी मिलेगा और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, पीडीएफ फाइल भी मिलेगी और वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। टेस्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं होंगे, वो सॉल्यूशन होंगे और आंसर कीज होंगी, बाकी के आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपने एक टॉपिक खत्म किया, आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि यस आई कैन डू। क्यों, क्योंकि अब मेरे से सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन लग गए, मैंने प्रैक्टिस भी कर ली और मैंने थ्योरी भी पढ़ ली। नाउ व्हाट टू डू, स्टार्ट विद द सेकंड टॉपिक, अरे से स्टार्ट करो, सिमिलर फैशन में चलने दो। फिर अगला स्टेक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, हैशिंग, शॉर्टिंग, डेटा स्ट्रक्चर खत्म हो गया। करना क्या है, नए कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, नए कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, नए कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, ठीक है। पूरा सब्जेक्ट खत्म हो गया। अब अगला सब्जेक्ट स्टार्ट किया, एल्गोरिथम। जब एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट्स यहां पे लगा रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर का रिवीजन शाम को चालू कर दो, 1 घंटे रिवाइज करना शुरू कर दो, आधे घंटे ही रिवीजन कर लो। लग रहा है कि नहीं अभी रिवाइज नहीं करना है तो 2 सब्जेक्ट फिनिश हो जान दो, डेटा स्ट्रक्चर खत्म हो जान दो, सी खत्म हो जान दो, एल्गोरिथम खत्म हो जान दो। जब डीबीएमएस शुरू करो इसको रिवाइज भी करते जाओ। तो एक टाइम आप रिवीजन का बना लो, एक टाइम नए कॉन्सेप्ट का बना लो। जब लग रहा है कि आज रिवीजन के लिए कुछ नहीं है तो उस टाइम में भी नए कॉन्सेप्ट पढ़ लो। ऐसा नहीं करना कि आज रिवीजन के लिए कुछ नहीं तो आज छुट्टी मार दी, डोंट डू दैट। कंसिस्टेंसी इज मस्ट। किसी भी एग्जामिनेशन को क्रेक करने के लिए, टॉप रैंक लाने के लिए कंसिस्टेंट तो होना ही पड़ेगा। बिना कंसिस्टेंसी के कुछ नहीं होता। मैंने कहा ना, एक दिन 10 घंटे पढ़ लूंगा उससे बेटर है कि 5 दिन 2-2 घंटे पढ़ो, दैट वुड बी, और या 10 दिन 1-1 घंटे पढ़ो, लाइक दैट। इस टाइम को, अब ये जो टाइम होता है बेटा ये कम ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी कैसी है, कितने समय में सीख पा रहे हो।
ऐसा हड़बड़ाहट भी नहीं करना है। बहुत बार कुछ बच्चे होते हैं जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स को 2x स्पीड पे देखते हैं, तो वो 4 घंटे का कंटेंट 2 घंटे में खत्म कर लेते हैं। कुछ होते हैं जो 0.5x स्पीड पे देखते हैं, तो 1 घंटे का कंटेंट 2 घंटे में खत्म करते हैं। हमें उससे मतलब नहीं है, हमारा मोटिव ये है कि हमारी जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंटली होते जानी चाहिए। अब टारगेट कर लिया, रिकॉर्डेड कंटेंट है, पूरा पता है कि भाई डेटा स्ट्रक्चर 60 घंटे में खत्म हुआ है। अब मैं अगर 2 घंटे रोज पढ़ता हूं तो 1 महीने में डेटा स्ट्रक्चर फिनिश कर दूंगा, 1 घंटे पढ़ूंगा तो 2 महीने में डेटा स्ट्रक्चर फिनिश होगा। आ रही है बात समझ में? तो अब आपको आपकी एग्जामिनेशन आज मार्च से अगर शुरू कर रहे हो तो फरवरी तक 1 साल है। टारगेट 2026 का लेके चलना है, चाहे 27 की भी एग्जाम आप दे रहे हो, लेकिन 26 को टारगेट रखो, 1 साल का टारगेट रखो, क्योंकि 1 साल में सारे सब्जेक्ट्स मेरे को कंप्लीट करने। तो 1 साल का टारगेट रखो, इस तरीके से स्टडी करो, वीकली टारगेट सेट कर लो कि इस हफ्ते में आपको समझ में आ रहा है ना। डेटा स्ट्रक्चर आपने देखा ओपन करके, अच्छा 7 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है भाई, 7 मॉड्यूल से कितने में करूंगा, बोले 1 हफ्ते में 2 मॉड्यूल खत्म करने, ये टारगेट सेट हो गया। अब वो 1 हफ्ते में 2 मॉड्यूल चाहे 2 घंटे पढ़ करके खत्म हो, चाहे 4 घंटे पढ़ के खत्म हो, चाहे 1 घंटे में खत्म हो, उतना करना है, क्योंकि हर बच्चे का माइंड मैपिंग अलग अलग है। कोई बहुत फास्ट है, कोई स्लो लर्नर है, तो स्लो लर्नर को ज्यादा टाइम देना है, फास्ट लर्नर को कम टाइम में भी काम हो जाएगा। देखो एक सिंपल सा बात है, क्या है कि आपको गेट 2026 आज से 11 महीने बाद है, ठीक है। गेट का सिलेबस कंप्लीट करने में 7 मंथ लगते हैं, जो अच्छे से पढ़ता है, एक नॉर्मल की बात करो, नॉर्मल स्टूडेंट 7 मंथ में फिनिश कर सकता है। अब आप प्रो हो तो 6 में कर लोगे, आप स्लो हो 9 में कर लोगे, 10 में कर लोगे, लेकिन टारगेट तो 11th मंथ पे है ना। तो जिस बच्चे ने 6 महीने में कर लिया उसको भी 11th मंथ में एग्जाम देनी, जिसने 10 महीने में किया उसने भी 11th मंथ में एग्जाम देनी, जिसने 11 में किया उसको भी 11th मंथ में ही एग्जाम देनी ना। तो फरवरी 2026 में एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके पहले हर बच्चे की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, चाहे वो स्लो लर्नर है, चाहे वो फास्ट लर्नर है, चाहे वो एवरेज लर्नर है, हर कोई प्रिपेयर कर सकता है। इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंटली पढ़ना है। आज पढ़ा 10 दिन नहीं पढ़ा फिर उठाया, ऐसे गेट नहीं होगी। वीकली टारगेट सेट कर लिया। अवॉइड मल्टीटास्किंग एंड डिस्ट्रैक्शंस। मल्टीटास्किंग एंड डिस्ट्रैक्शंस का मतलब दिमाग इधर उधर नहीं दौड़ाना है, मतलब डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहना है, जितना बचो उतना अच्छा है, ठीक है। मल्टीटास्किंग मींस कि ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। जैसे मैंने अभी कहा ना, डेटा साइंस भी पढ़ लेता हूं सर, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ लेता हूं। डेटा साइंस में 40 नंबर ले आया, कंप्यूटर साइंस में 50 नंबर ले आया, दोनों का कोई सेंस नहीं है। आप 40 + 50 कितने होते हैं, 90। आप सिर्फ 70 मार्क्स लेके आ जाओ किसी भी एक पेपर में, वो वर्थ है, IIT मिल जाएगी। लेकिन एक में 40 लाना, दूसरे में 50 लाना सेंसलेस है। तो इसलिए स्टडी फोकस ऑन वन, वो कंप्लीट हो जाता है, देन यू कैन स्टार्ट विद द सेकेंड। बट जब तक एक अच्छे से ना कंप्लीट हो दूसरे को शुरू मत करो। तो ये चीजों से बचो। फिर कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। टू मेनी रिसोर्सेज इक्वल टू कंफ्यूजन। आप सोच रहे हो मैं X का कोर्स भी ले लेता हूं, Y का भी ले लेता हूं, Z का भी ले लेता हूं, भाई 10 कोर्स खरीदने से कुछ गेट में रैंक नहीं आने वाली है। आप कंसिस्टेंट रहो, किसी एक के ऊपर आपको ट्रस्ट करना होगा, उसके साथ अपनी प्रिपरेशन को शुरू करना होगा। आप ये देखो कि क्या आप टीचर के कनेक्ट में रह पा रहे हो, क्या आप उनसे बात कर सकते हो, क्या आप उनसे कनेक्शन है। तो अगर यस और हाँ वो डेडिकेटेडली आपके साथ रेडी है, यू कैन स्टार्ट विद देम, उनके साथ आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। पर लग रहा है हम तो रीच ही नहीं कर पा रहे सामने वाले को, हम तो बात ही नहीं कर पा रहे, कौन है पता ही नहीं है, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। अगर क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, वो रिकॉर्डेड कंटेंट टीचर ना भी मिले, कंटेंट उठा के पढ़ेगा, पूरा खत्म कर देगा। कुछ होते हैं जिनको बीच बीच में मोटिवेशंस की जरूरत होती है, तो उनको मोटिवेशंस के लिए टीचर अवेलेबल होना जरूरी है। तो आप देखो टीचर आपके साथ अवेलेबल है क्या, आप एक कोर्स उठाओ, डोंट डू दैट कि ये भी डेटा स्ट्रक्चर यहां से भी पढ़ लिया, वहां से भी पढ़ लिया, वहां से पढ़ लिया, 50 जगह से पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे। आपका टारगेट क्या है, गेट के सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए। पहला टारगेट प्रैक्टिस क्वेश्चन बनने चाहिए, दूसरा टारगेट टेस्ट बनने चाहिए, तीसरा टारगेट आप एक सब्जेक्ट उठाओ, एक इंस्टीट्यूट का, मैं गारंटी देता हूं टर्निंग पॉइंट का आप डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स ले लो, परचेस करो, या कोई भी एक कोर्स आप उठाओ और उससे आप चेक करो कि क्या आपसे गेट के सारे क्वेश्चन नहीं बन रहे। 100% हर एक क्वेश्चन बनेगा, 100% टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन बनेगा, 100% प्रैक्टिस क्वेश्चन बनेंगे। अगर ये सब हो रहा है तो क्यों गेट क्वालिफाई नहीं होगी, टॉप रैंक से क्वालिफाई करोगे आप लोग, पहले भी की हुई है बच्चों ने, आप लोग भी करोगे। सो डोंट कंफ्यूज विथ मेनी रिसोर्सेज, जस्ट स्टिक विथ वन एंड स्टार्ट द प्रिपरेशन। आप ये देखो कहां कम पैसा लग रहा है, कौन बेस्ट, कम पैसे के साथ बेस्ट क्वालिटी कौन दे रहा है, ये भी चेक करो और उसके साथ शुरुआत कर सकते हो। डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन द टर्निंग पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, सारा कंटेंट आपको क्वालिटी का मिलेगा।
इग्नोरिंग पीवाईक्यू एंड मॉक टेस्ट, ये सबसे बड़ी गलती। ये गलती मत करना कि सर टेस्ट नहीं देने या पीवाईक्यूज नहीं करने। अगर ये हटा दी ये दोनों चीजें तो फिर गेट में मेरे हिसाब से शायद ही ऐसा कोई टॉपर होगा जिसने बिना ये दो पढ़े टेस्ट में गेट में टॉप रैंक लेके आ गया होगा। आज तक किसी ने हिम्मत भी नहीं की और कोई करता भी नहीं है, तो इनको इग्नोर मत करना, ठीक है। फिर इनकंसिस्टेंसी इन प्रिपरेशन, जो पॉइंट मैंने पहले कहा कि आज पढ़ लिया, फिर 15 दिन बाद पढ़ लिया, फिर 20 दिन पार्ट पढ़ लिया, अभी तो ये चल रहा है, अभी तो वो चल रहा है, नहीं होने वाली। कंसिस्टेंटली 1 घंटा करोगे चलेगा। जैसे एक वो कहानी सुनी होगी ना आपने, कछुए की और खरगोश की। खरगोश बहुत तेज भागता है फिर रुक जाता है, फिर बहुत तेज भागता है फिर रुक जाता है, बिल्कुल थोड़ा आराम कर लेता हूं। कछुआ तो धीरे धीरे आ रहा है, बट वो कंसिस्टेंट था, धीरे 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 करते करते, और वो एट द एंड टारगेट पे पहुंच गया। खरगोश बीच में ही सो गया, ठीक है। तो फास्ट भागने से कुछ नहीं होगा, कंसिस्टेंट होना इंपॉर्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी अपनी प्रिपरेशन में जरूर रखिएगा। फाइनल टिप्स एंड मोटिवेशन, स्टार्ट अर्लियर, स्टे कंसिस्टेंट। तो जल्दी शुरुआत करनी है और कंसिस्टेंट रहना है, सबसे मतलब सक्सेस का पहला मंत्र है ये, ठीक है। क्वालिटी ओवर द क्वांटिटी प्रिपरेशन। सर मैंने 3000 क्वेश्चंस कर दिए, सर मैंने 50,000 क्वेश्चंस कर दिए, उससे कोई मतलब नहीं है। क्वालिटी की कितने क्वेश्चंस किए, तो क्वालिटी मैटर करती है। आप एक ही टॉपिक पे मैं वैल्यू चेंज कर करके 50 क्वेश्चन बना दूं, उससे क्या सीखने को मिलेगा। आप एक टाइप के 3 क्वेश्चंस करो, लेकिन दूसरे टाइप के फिर 3 करो, तीसरे टाइप के फिर 3 करो। तो आपने अगर 100 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी कर लिए पर सब्जेक्ट, प्रैक्टिस वाले, भाई पीवाईक्यू तो सारे ही करने हैं, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस तो पीवाईक्यू होती है। उसके अलावा अगर 100 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपने हर सब्जेक्ट पे कर लिए, सफिशिएंट है, अगर वो क्वालिटी कंटेंट है तो। ज्वाइन टेस्ट सीरीज एंड एनालाइज मिस्टेक्स। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, टेस्ट अप्लाई करो। अभी आप जैसे अगर कोर्सेज जो परचेस करते हो यहां से टर्निंग पॉइंट से, उनमें हर कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज दी हुई है, हर कोर्स के साथ उसके टेस्ट दिए हुए। तो सबसे स्टार्टिंग तो यही बेस्ट है। उसके बाद फिर जो फुल टाइम मॉक टेस्ट और ये है, ये कब आएंगे, ये अक्टूबर के बाद आएंगे। उस टाइम पे वो टेस्ट आप लोगों को देने, वो टेस्ट से आप लोगों को शुरुआत करनी है, तो वो चीज आप कर सकते हो, ठीक है। तो दैट वुड बी द वे टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन, अगर आप लोगों ने कोर्स परचेस कर लिया है तो इस तरीके से जो मैंने आपको बताया, ये प्रिपरेशन आप लोगों को करनी है, इस तरीके से शुरुआत करनी है। अगर नहीं किया है तो जल्दी से कोर्स को परचेस करके और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, लाइव कोर्सेज भी अवेलेबल है, और कोर्सेज के जो प्राइजेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 299, 300 से भी ₹1 कम, ठीक है। सो स्टार्ट विद द टर्निंग पॉइंट, as well as like this session, share this session with your friends and subscribe the channel. Thank you so much. Bye bye. Take care.